ओके। ये रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल का एक्सटर्नल स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है? तो हम लोग जस्ट कैसे कैसे अर्थ वॉल का जो जनरल डिज़ाइन कैसे, तो इसमें यू हैव टू चेक फॉर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का जो आइडिया है जिस सेम है, तुम सॉइल मैकेनिक्स में जैसे स्टेबिलिटी पढ़े थे सेम टाइप की स्टेबिलिटी है, करने से तुमको याद आ जाएगी। फिगर इट आउट वेरी soon। जैसे रेनफोर्समेंट सॉइल ब्लॉक दिया हुआ है ABCD, यू कैन सी। तो एक्चुअली A पॉइंट, B ग्राउंड लेवल है, और ये कोई कुछ जियो जियो टेक्सटाइल हो या फिर दूसरा कुछ मटेरियल से तुम्हारा जियो मतलब उधर ये ऊपर से 0.5 मीटर, नीचे से 0.5 मीटर, अरे बीच में सब 1 मीटर करके दी मतलब स्पेसिंग है। तो ABCD ब्लॉक का, तो फर्स्ट ईयर टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट ब्लॉक इज सॉइल इज ABCD, मतलब जो पोर्शन रेनफोर्स्ड है इतना बड़ा पोर्शन। ठीक है। Yes, sir. तो फर्स्ट तुमको क्या कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा लेटरल स्ट्रेस एकदम अबव में जीरो होगा, इस पॉइंट में जीरो होगा, इस पॉइंट में है ना, जो लेटरल स्ट्रेस ऊपर पॉइंट में बी एट बी इट विल बी जीरो, एट सी इट विल बी व्हाट, के इनटू जो वर्टिकल स्ट्रेस है ना, वर्टिकल स्ट्रेस का मल्टीप्लाइड बाय लेटरल कोएफिशिएंट, अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, उसको यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर, है ना। तो your K will be what? K का वैल्यू कितना होगा? 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। नाउ फाई का वैल्यू है 32 डिग्री इसमें, और इसमें है 30 डिग्री, और इसमें है 25 डिग्री, है ना। तो लेटरल प्रेशर इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर लेटरल प्रेशर आ रहा है इसके इस साइड से, है ना। तो तुम्हारा फाई कौन सा होगा, यू हैव टू टेक द फाई वैल्यू देयर, नॉट दिस वन, क्योंकि इस मिट्टी का प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, ब्लॉक के ऊपर, है ना। Yes, sir. तो फाई मतलब 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 30 डिग्री बाई 2, so that will be your 10 square 45 minus 15 डिग्री, है ना, कितना आ रहा है 10 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कितना हो रहा है साइन, 0.33. हाँ So 0.33. 0.3, 10 स्क्वायर 30 भी 0.33, Yes, sir. 1/√3। ओके, सो ये हो गया 0.33, और तुम्हारा सिग्मा भी कितना हो जाएगा, गामा इंटू
into h. गामा इंटू हाइट, टोटल हाइट अगर सी में ले रहे हैं, सी पॉइंट में, विच इज हाउ मच, 9 10 ना, 10 मीटर, दिस इज 9, हियर इट इज 0.5 it is 10 meter, the total height is 10 meter into h. Here the gamma will be for this section 16.5 किलोमीटर पर मीटर की, क्योंकि इस पोर्शन का वेट इस तरफ आ रहा है ना, 0.33 16.5 है ना, 16.5 into 10 मीटर, this is किलोमीटर पर मीटर की. So 54.45. Now next है, you have to check again sliding. तो स्लाइडिंग को चेक करने के लिए क्या होगा, एक चीज देखो, मतलब ये जो लेटरल प्रेशर, जो प्रेशर इसके ऊपर डाल रहे हैं, दैट विल क्रिएट कि तुम्हारा एबीसीडी जो ब्लॉक है उसको स्लाइड करने का कोशिश करेगा, जो अर्थ प्रेशर, तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा, ये नीचे से, नीचे का जो मिट्टी है इसके ऊपर से जा रहे हैं, मतलब ये एक जैसे जैसे ये पकड़ लो कुछ सॉलिड, कुछ जैसे हम लोग डस्टर देते हैं, डस्टर रख के टेबल के ऊपर, तो डस्टर को पुश करें, तो डस्टर को पकड़ लो इधर, वो जो डस्टर है इट इज नथिंग बट दैट एबीसीडी ब्लॉक. तो एबीसीडी ब्लॉक को तुम अगर लेटरल प्रेशर की वजह से मूव होगा, तो उसको स्टेबल कौन करेगा, नीचे का जो फ्रिक्शन है, तो एबीसीडी ब्लॉक का, तो तुम्हारा सेफ्टी फैक्टर, सॉरी, सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऊपर तुम्हारा रेजिस्टिंग फोर्स, नीचे होगा ड्राइविंग फोर्स. तो ये ड्राइविंग रेजिस्टेंस फोर्स, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स जो है, इट शुड बी मोर देन द ड्राइविंग फोर्स, तभी वो स्टेबल होगा, मगर कितना, मतलब मोर देन 1.5 होना पड़ेगा, ठीक है. तो ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे ड्राइविंग फोर्स, पीएच, व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, ये जो पोर्शन है इसका टोटल जो फोर्स है, लेटरल जो अर्थ प्रेशर है उसका टोटल फोर्स कितना होगा, लेटरल अर्थ प्रेशर टोटल फोर्स, 1.5. हाँ, ये तो स्ट्रेस है, तुमको फोर्स चाहिए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो क्या याद रखिए, हाफ इंटू जो नीचे का सबसे, मतलब इसका जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया, दैट विल बी द एच, The area into space. एरिया इंटू Space. इंटू एच, तुम्हारा हो जाएगा हाफ के ए, सॉरी के ए गामा ए स्क्वायर. तो ये जो मतलब ये स्ट्रेस मतलब यही वाला सेम सेम थिंग. तो नीचे का जो वैल्यू है, नीचे का वैल्यू क्या है, के गामा इंटू एच, और ऊपर का वैल्यू है 0. तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी योर ड्राइविंग फोर्स, वही टोटल फोर्स होगा ना, याद है ना, जो टोटल लेटरल प्रेशर जो होता है टोटल फोर्स, Yes, sir. हाफ इंटू 0.33 इंटू गामा मतलब 16.5 10 स्क्वायर, 10 3 into 16.5 into 50, देखो कितना है, हाफ इंटू 0.33 इंटू 16.5 इंटू 10 स्क्वायर,
Sir, 272.25. ठीक है, किलोमीटर पर मीटर, किलोमीटर नहीं रखते उसको, पर मीटर। ठीक है, ये तो ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा नीचे का? फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं उन लोगों को? म्यू into the normal load equal to the friction force, ये याद है? म्यू मतलब तुम्हारा जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, याद है कि नहीं? तुमको एक इसका जो लोड होगा दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तुम अगर इस तरफ से मूव करने की कोशिश करो, it is generally pi या डेल्टा, so it will be force, so तुम्हारा जो फोर्स होगा nothing but the mu and n, which is a mu मतलब nothing but tan delta n. The frictional force will be tan delta into normal force. नॉर्मल फोर्स मतलब क्या? वेट, उसका जो वेट है, वेट जितना वेट बढ़ेगा उसका फ्रिक्शन तुम उतना तुमको और भी धक्का लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, है ना? तो इसीलिए दोनों मतलब जितना जिसका कोई सामान जितना वेट होगा उसको उतना फोर्स चाहिए उसको हटाने के लिए, है ना? तो उसका फ्रिक्शन उतना ज्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इस वेट। ठीक है, सेम आइडिया इधर। तो इधर स्लाइडिंग फोर्स जो है उसको मूव करने की कोशिश करे उसको, तब जो उसको रेजिस्ट कौन करेगा? उसका फ्रिक्शन फोर्स। तो वेट ऑफ द एबीसीडी, उसका नॉर्मल फोर्स जो है वेट एंड इनटू tan डेल्टा, दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। तो वेट कितना होगा इसका? तो वेट कितना होगा इसका? ना 10 इंटू 8 है ना, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 उसका एरिया इंटू द वेट, इंटू द मतलब जो यूनिट वेट है 18 किलोमीटर पर मीटर इंटू tan डेल्टा, जो डेल्टा को लोग पकड़ रहे हैं, इट इज नथिंग बट 5 फॉर द सॉइल टू द सॉइल। तो 5 कितना होगा? ये नीचे का, क्योंकि नीचे का सॉइल उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, है ना? नीचे का 25। ये समझ में आया ना? Sir, can you please explain it again? कौन सा वाला बोलो? सोचो ये तुम्हारा, ये देखो ब्लॉक है ना? एबीसीडी ब्लॉक है ना? तो तुम इधर से सोचो धक्का दे रहे हो तो क्या होगा? इसको रेजिस्ट कौन करेगा वो अगर मूव नहीं हो? सोचो ये तुम्हारा एक लोड है, कोई भी सामान ले लो, इसको सोचो तुम इधर से लेटरल प्रेशर मतलब क्या, उसको हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश हो रहा है, तो इसको कौन हेल्प करेगा कि मूव ना हो जाए, स्लाइड ना कर जाए? वेट ऑफ द बॉडी। नहीं मतलब वेट ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली वो जितना होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे का जो पोर्शन है उसमें फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं।
कोई भी सामान तुम रख दो, उसके बाद उसको स्लाइड करने की कोशिश करो, अगर ज़्यादा वेट हुआ, अलमीरा को देखो, तुम उसको स्लाइड करने की कोशिश करो, उसको वेट की वजह से क्या होगा, जहाँ पे सरफेस के साथ तुम्हारा जो कांटेक्ट पॉइंट्स है, मतलब जहाँ पे मतलब वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा ना, समझ में आया ना? यस सर। वही हो रहा है। तो जैसे माउस है, तो माउस मेरे हाथ में है, अभी उसको अगर मैं मूव करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, तो माउस के साथ इस सरफेस के साथ मेरे हाथ का जो ये हो रहा है ना, जो मतलब जो फ्रिक्शन हो रहा है, वही मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो तो मूव करके चला जाएगा आराम से। तो वो फ्रिक्शन एक तो है, उसका वेट कितना है, और दोनों का जो रिलेशन, मतलब जो एंगल है, जैसे सॉइल फ्रिक्शन एंगल इधर जैसे फाई एंगल है, दैट विल हेल्प कि उसका एंगल है ना, उसको उस जगह में लॉक करके रखे, है ना? जेने में समझ में आया थोड़ा सा? Yes, sir. तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा बोलो, तुम खुद ही बोलो तुम लोग। तो रेजिस्टिंग फोर्स होगा इसका वेट, मतलब जनरल फिजिक्स, वेट इसका वेट, और ये इसका वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन आएगा। दिस इज द फोर्स, दिस इज डेल्टा, ये तुम्हारा वेट हो गया, नॉर्मल वेट। सर हाँ बोलो। सर वो रेनफोर्स जोन सैंड का ना वो फाई है ना सर 32 डिग्री सर। सर हाँ, उसका सर मतलब कि जब वो फ्रिक्शन हुआ ना सर, तो उस टाइम में सर जब सर उसका वेट भी एक्ट करेंगे ना सर, उस टाइम सर हम्म, वो फाई सर कुछ रोल नहीं खेलेगा सर। ओनली तो सर सोइल विल प्ले सर। इसका फाइव की बात कर रहे हो? सर वो 32 डिग्री वाला सर वो भी हाँ, वो ऐड नहीं उस होगा सर। नहीं, वो तो इंटरनल है उसका अपना, ओके। तो वो उसका मतलब समझ गए ना, उसका अंदर इंटरलॉकिंग है। मतलब वो सर रोल उसका रोल नहीं आएगा ना सर अभी नहीं फ्रिक्शन। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। सो तुम्हारा इसका वेट कैसा निकलेगा, दिस इज योर 10, दिस इज योर 8, सो ये तुम्हारा एरिया हो गया। और इधर वॉल्यूम लेने के लिए इधर और एक डेप्थ की तरफ और 1 मीटर ले सकते हो, 1 मीटर। तो हम लोग पर मीटर निकल रहे हैं, तो पर मीटर ऑफ क्यूब, तो हो जाएगा 10 × 8, तो एरिया हो गया, यूनिट वेट हो गया, इंटू 10 25 डिग्री। तो हो गया, कितना हो जाएगा देखो एक बार कैलकुलेट करके, 10 × 8 × 8 × 18 × 10 25 डिग्री। So 671.48. 600, ठीक। तो अभी चेक करो, ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। ड्राइविंग फोर्स है सिर्फ 272, और तुम्हारा रजिस्टिंग है मतलब 671, तो इसका रेशियो कितना है? 2.467, so obviously it is more than 1.5, है ना? यस सर। तो एक्सटर्नल स्टेबल है, मतलब जितना भी फोर्स है उससे स्टेबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक चेक हो गया कि ठीक है, मतलब 1.5 से ज़्यादा स्लाइड नहीं होगा, मतलब तुम्हारा जो भी ब्लॉक है वो पोर्शन का, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको रेजिस्ट करना। अभी जब रेजिस्ट करने जा रहे हो तो उसमें एक ओवर टर्न होने का चांसेस है ना? फिर से एक ही चीज़, अगर तुम अलमीरा को हटाने की कोशिश कर रहे हो, अगर नीचे से कर रहे हो ठीक है, मगर जितना ऊपर जाता जाएगा उसमें मोमेंट क्रिएट होगा, है ना? अगर ऊपर से तुम खींचने जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा अलमीरा गिरने का कोशिश करेगा, ओवर टर्न होने का।
sir. है ना? तो Yes, sir. जितना, हाँ, उद्यम जी की बताओ। हेलो निम्न जी। टेबल को तुम जब हटाने की कोशिश करो, तुम अगर नीचे, एक तो जितना नीचे रहो उसका मोमेंट को जितना कम रखो, तुम उसको अगर मतलब उसको देने की मतलब उसको प्रेस करो, स्लाइड करने की कोशिश करो, तब ठीक है। मगर तुम थोड़ा ऊपर जाके अगर कोशिश करो तो क्या होगा, अगर उसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब वो ओवर टर्न होने की कोशिश करेगा, एक पॉइंट में आके ओवर टर्न होने की कोशिश करो, है ना? So you have to check again for the overturning as well. So check for sliding, another is the overturn. ओवरटर्निंग चेक करने के लिए क्या मोमेंट चेक करना पड़ेगा कि उसका रेजिस्टिंग मोमेंट कितना है और ड्राइविंग मोमेंट कितना है, मतलब स्टेबलाइजेशन मोमेंट। तो ओवरटर्निंग मोमेंट कितना होगा? और ओवरटर्न करने का कोशिश भी कौन कर रहा है? दैट इज ऑल्सो लैटरल प्रेशर। लैटरल आर्क प्रेशर उसका कहाँ पे होता है, इसका पोजीशन लैटरल आर्क प्रेशर का मतलब कहाँ पे होता है, उसका जो सेंटर तो याद है? 1/3 of it. राइट, 1/3 ऑफ दी। सो तुम्हारा पी ए मतलब पी एच इंटू 1/3 ऑफ एच। तो पी एच का वैल्यू कितना निकलेगा? 272 ना, 272 into 10/3, so that will create the moment. So 906. बाप रे। So ये moment sir positive ही होगा sir, negative sir. ना, तुम जैसे बोल रहे हो, तुम अगर इसके हिसाब से कर रहे हो ना, इसका इस पॉइंट से हिसाब से, Yes, तो yes. इधर से मूव कर रहे हो तो तुम इसको पकड़ सकते हो कि ये मूवमेंट का अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव है, जस्ट टेक इट पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। Yes, sir. अभी क्या करेगा, इसको रेजिस्ट कौन करेगा, इसका जो लोड है, ये जो लोड है, ठीक है, ये एबीसीडी पोर्शन का जो लोड है दैट विल, इसका वेट और ये मोमेंट कितना होगा, इसका लोकेशन पे वाइज मोमेंट कहाँ पे होगा, ये जो कितना है 8 है ना, 4 मीटर है ना, हाफ से जाएगा। दिस विल क्रिएट द मतलब एंड मतलब उसका स्टेबलाइजिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये कितना बोला सुजाता? So 907.5. 907.5। ये तो Yeah. इतना ज़्यादा उल्टा बोल रहे हो। 900 So 906 आ रहा है मेरा। एक ही तो है, ओए सेम, हाँ सेम है ना? 906.6। Yes, yes sir. 907. ओए तो ठीक है, 907 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। दिस इज पर मीटर एक्चुअली, हाँ, किलोमीटर पर नाउ। ये एक मोमेंट हो गया। स्टेबलाइजेशन मोमेंट क्या होगा? स्टेबलाइजेशन मोमेंट वेट कितना था? वेट 18 8 into 18 18 8 oh sorry 10 into 8 into 18 cd मतलब 8/2 और ये होना पड़ेगा मतलब 2 से ज़्यादा होती है। देखो कितना है मोमेंट divided by the overturning moment। इसका वैल्यू कितना है? 2 3 320 So 20 4 0 ओके
किलोन्यूटन मीटर पर मीटर। सो 3200 और नीचे 906.6। कितना आ रहा है इसका? 2 से तो ऑब्वियसली 2 से बढ़ेगा 3.5, which is obviously greater than 2 and so ये समझ में आया ना? So stabilizing movement coming around 576. 5 Yes, sir. 5760. 576 Yes, sir. फिर भी मतलब बहुत बड़ा है 5.6। कितना आ रहा है तब ये? It's coming 6.434. Still it's bigger than 2, so overturning के हिसाब से भी चेक। Sir, 570. हाँ ठीक है तो चेक अगेंस्ट ओवरटर्निंग हो गया, चेक अगेंस्ट स्लाइडिंग हो गया। हाँ अभी और क्या हो सकता है? और क्या स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बोल सकते कोई? Share. हाँ शेयर का। ओके शेयर का तो इधर मतलब तुम वो लोग होल थिंग को एज ए यूनिट पकड़ रहे हैं। और शेयर का जो चेक होगा जब तुम रिइंफोर्समेंट कर रहे हो मतलब उसमें ही चेक आ जाएगा। मतलब तुम्हारा लैटरल तुम ऐसे मतलब जब भी तुम जियो टेक्सटाइल्स या फिर जो भी डाल रहे हो ना उसको नीचे अंदर अंदर, तो वो शेयर के अगेंस्ट ही है उसका, Oh. है ना? मतलब तुम्हारा शेयर ना हो जाए उसके हिसाब से ही दिया हुआ है लेयर बाई लेयर। तो वो ऑलरेडी जब तुम बना रहे हो रेट को तब ऑलरेडी वो सेटिस्फाई हो रहा है एक तरह से। तो एक चीज हो गया। नेक्स्ट और एक हो सकता है कि बियरिंग फेल्योर, मतलब जो टोटल जो ब्लॉक बना है उसका जो वेट आ रहा है इट शुड नॉट फेल बाय जनरल शेयर, मतलब उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी फेलियर ना हो। दिस क्योंकि जब तुम उसको जब रिइंफोर्स कर रहे हो तो उसका वेट बढ़ जाता है। तुम देखो एक चीज, उसका यूनिट वेट बढ़ा हुआ है। ये 16.5 है ना, इसका यूनिट वेट होगा 18। तो इसका वेट की वजह से मिट्टी के अंदर वो मतलब ये ना हो जाए, मतलब बियर जनरल शेयर फेलियर मतलब मिट्टी के अंदर, नॉट जो स्लाइड जो तुम शेयर फेलियर जैसे बोलो उसका नहीं, मिट्टी के अंदर बियरिंग कैपेसिटी का फेलियर ना हो। ठीक है Sir, हाँ बोलो। sir, वो overturning ना sir. Sir, हम लोग ना sir वो 2/3 of h करके भी sir we can calculate sir. हाँ ऊपर से Yes, yes, sir. ठीक है। वो करने से भी होगा sir. मगर एक्चुअली तुम्हारा उसके हिसाब से तो वो मतलब 2/3 मतलब तुम इस लोकेशन से बोल रहे हो? Yes, sir. ऊपर से sir. मतलब angle हाँ क्यों कर सकते हैं। कर सकते हैं ना sir. okay। सर इसमें वो तो बैरियर तो नहीं है ना सर, मतलब कि मतलब हम लोग का सर वो बॉटम वो पार्ट तुम तो पूछ फिक्स रहे है हो ना मतलब कौन सा पॉइंट लेना है वो जरूरी है कि नहीं? हाँ सर. तब उस क्योंकि सर हिसाब से बॉटम हाँ सर सर यस सर. okay। मगर वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, मतलब तुम ले सकते हो क्योंकि तुम्हारा कुछ अगेंस्ट मोमेंट चाहिए ना। यस यस क्योंकि अगर इसके हिसाब से लेंगे 2/3 इस पॉइंट के हिसाब से तो मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और जो एक्चुअली फिजिकली मतलब पॉसिबल नहीं, मतलब इस तरफ से, क्योंकि इसके हिसाब से वो घूम नहीं पाएगा कि इस पोजीशन के कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, डी पॉइंट क्या है तुम्हारा, एक पोजीशन है जिसको टर्न करके वो घूम सकता है। ओ ये पॉइंट तो मतलब फ्री 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 चीज है ना, इसमें तो कोई मिट्टी भी नहीं है, कुछ है नहीं। यस यस सर.
एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो उसको हाँ स्टैंड करके वो घूम नहीं पाएगा, तो उसका कोई मतलब फिजिकल रिलेवेंस नहीं है उसमें, है ना। करके चेक कर सकते हो, मतलब मुझे माइनस में आएगा कुछ वैल्यूज, ठीक है। सॉरी। थैंक यू। Now check first check for the bearing failure. Okay, tension beneath the wall base can be calculated using the eccentricity. Okay, क्या है eccentricity निकालना। लोड आ रहा है pH, वेट का पोजीशन है, weight, so this is your resultant force. This is eccentricity. Sorry. इसेंट्रिसिटी जितना बड़ा होगा, ये सोचो मतलब दोनों का एडजस्टमेंट, मतलब जब वेट आ रहा है और इससे लोड आ रहा है, ये दोनों का अगर ऐसा हुआ कि ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो तुम्हारा क्या होगा, जो रिजल्टेंट जितना दूर चला जाएगा, तो इस पोर्शन में, तो इसमें कंप्रेशन आएगा इस तरफ, ऑब्वियसली मिट्टी का इस तरफ कंप्रेशन आ रहा है और इस तरफ भी कंप्रेशन होगा, जब तक ई का वैल्यू एक पर्टिकुलर डायमेंशन, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ना आ जाए। अगर ई का वैल्यू थोड़ा सा और भी चला गया, मतलब रिजल्टेंट ऐसा होगा, तो क्या होगा, इस तरफ कंप्रेशन हो रहा है, इस तरफ धीरे धीरे पहले जीरो होगा, उसके बाद इधर टेंशन आ जाएगा इस पोर्शन में, सी पर्टिकुलर। ये तुम लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, याद है कि है हाँ थोड़ा थोड़ा कि जो क्या बोलूं उसको, जब इसके ऊपर फोर्स डालो, इसका अपना वेट है, तो क्या होगा, इसकी वजह से नीचे से उसको मिट्टी उसको प्रेशर देगा ना, जस्ट काउंटर एक्ट करने के लिए। तो इधर एक स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इधर एक स्ट्रेस होगा, मतलब बहुत कॉम्प्रेशन, मतलब इस बहुत कॉम्प्रेशन में अभी क्या होगा, वो अगर सोचो और भी ऊपर, थोड़ा और भी ऊपर होगा, तो तुम्हारा सोचो रिजल्टेंट जाके बाहर चले जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस इस तरफ बहुत ज़्यादा होगा और इधर ऑलमोस्ट जीरो होके नेगेटिव में चला जाएगा, इधर का स्ट्रेस का, तो दैट विल बी द, तो टेंशन आ जाएगा बीनीथ द वॉल बेस कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसके लिए तुमको ई चाहिए, मतलब ई का वैल्यू, दैट इज द, ये जो ई का वैल्यू है ना, ई का वैल्यू चाहिए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, जो मोमेंट है दैट इज द pH by E divided by the weight will give you the eccentricity. So मतलब क्या है, मैं बोलूँ,
कितना आ रहा है? 0.6 हाँ, तो मैं एक चीज जस्ट बोल देता हूँ। तुम अगर लेस से कि ए पॉइंट है जिसके हिसाब से मतलब जहाँ पे रिजल्टेंट जा रहे हैं, इसके हिसाब से अगर ये अननोन है मगर हम लोग इसको पकड़ लिया, ये जो पॉइंट है लेस से ओ, इसके हिसाब से अगर मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, यू कैन सी पी एच बाई एच थ्री, तो इसके हिसाब से मोमेंट कितना आएगा, पी एच इंटू एच बाई थ्री इक्वल टू, इसको स्टेबलाइज करेगा ए वाला वेट इंटू ई, वेट इंटू ई, ये दोनों सेम रहेगा, so that you can write it as pH into h by 3 divided by w equal to e, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसके हिसाब से इसको घूम रहा है, तो दिस इज द, क्योंकि दिस इज द रिजल्टेंट पॉइंट। सो जहाँ से तुम्हारा सेम है, ओवर टर्निंग मोमेंट डिवाइडेड बाय द वेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई। ओवर टर्निंग मोमेंट कितना आया था, 5760 ना सॉरी 9066 907 907, 2.5 और वेट आया था, 10 into 8 into 8 हाँ वो कितना आया था, 1440 1440, तो कितना आ रहा है इसेंट्रिसिटी, 2 पॉइंट, no so it's coming so 0.63 meter 0.6 meter 3 so 6 मीटर ना, 0.63 60 मीटर, ओके। सो दिस शुड बी विद इन दैट कार्नल, मतलब जो जहाँ जिसके बाद से जाके वो नेगेटिव टेंशन में चला जाएगा, ये जो वैल्यू है इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है, देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज नथिंग बट, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ई का, इट शुड बी सी डी बाई 6, मतलब जो ये जो वैल्यू है सी डी का जो हाइट है डिवाइडेड, सी डी का जो लेंथ है डिवाइडेड बाई 6, सी डी बाई 6, तो इस तरफ सी डी बाई 6 के बाहर अगर चला गया तो तुम्हारा इस तरफ टेंशन आ जाएगा, अगर इस एकदम सी डी का एकदम इधर आया जो रिजल्टेंट का पॉइंट, तो इधर 0 आएगा। तो ठीक है, एक बार देख लेना तुम लोग, नहीं तो इट शुड बी लेस देन सी डी बाई 6, सी डी है तुम्हारा 8 मीटर, तो दिस इज डिवाइडेड बाई 6, कितना आ रहा है, so 1.33 so which is obviously greater than 0.63, so no tension, no tension in beneath the soil base, beneath the soil base, the wall base, beneath the wall base। अगर उससे मतलब 1.33 से ज़्यादा हो जाता, अगर तुम्हारा रिजल्टेंट का वैल्यू, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू, तब तुम्हारा क्या होता, उसका उल्टा तरफ तुम्हारा टेंशन आ जाता वॉल बेस के अंदर, ठीक, ओके। तो इसेंट्रिसिटी की वजह से तुम्हारा इफेक्टिव जो विड्थ होगा वो इफेक्टिवली कम हो जाएगा, सो दिस बी माइनस 2, ये सॉइल का तुम लोग शायद बियरिंग कैपेसिटी में देखा होगा, so your 8 meter minus 2 into 0.63, you will be getting 8 minus 6 12, so 1.26 कितना आ रहा है, 4 7 6, ठीक है। तो विड्थ का जो एक्चुअली विड्थ होना चाहिए जो इफेक्टिवली
बी मीटर वो कम होकर छोटा बी माइनस टू ये हो जाएगा इफेक्टिवली। एक तरीका और एक बेयरिंग कैपेसिटी चेक करने का और एक तरीका है, वो भी दिखाएंगे। तो वेट ऑफ द तो प्रेशर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो वेट कितना है 1440 डिवाइडेड बाई बी माइनस टू इफेक्टिव वेट इंटू एक्चुअली 1 मीटर, हम लोग पर मीटर के हिसाब से दिया। तो 1440 किलो न्यूटन पर मीटर, ये नीचे आया है 6.74 मीटर। It should be greater than 3 actually. Oh no, sorry, not this one. Sorry. तो ये चेक करो कितना हो रहा है। इफेक्टिव सेट है नहीं। This is kilonewton per meter. Kilonewton per meter. हाँ Sir, 213.64. 216 point 213.64. oh sorry 213.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है ना, प्रेशर है। ओके, और अभी चेक कर रहे हैं कि प्रेशर एक्चुअली बेयरिंग प्रेशर कितना है दिया हुआ है। देखें कि एलोवेबल सॉइल प्रेशर कितना है 250, सर और तुम्हारा वैल्यू आया 216, तो इसकी इज लेस देन ठीक है ना। तो एक हो गया Yes, बियरिंग sir. का, हाँ बियरिंग का फेल्यूर के बारे में। बेयरिंग प्रेशर निकाला, मतलब वेट उसके ऊपर कितना वेट आ रहा है डिवाइडेड, मतलब वेट डिवाइडेड बाय द जो एरिया है, यू विल गेट द प्रेशर, है ना। प्रेशर हो गए, तो प्रेशर एक्चुअली सॉइल कितना बियर कर सकते हैं, दैट इज 250, तो उससे कम है तो वी कैन बियर द जो भी प्रेशर आ रहा है। ओवर टर्निंग चेक किया कि जितना मोमेंट आ रहा है, तो तुम्हारा जो ब्लॉक है ओवर टर्न ना कर जाए। नेक्स्ट है कि वो स्लाइड होकर ना चले जाए, है ना। तो 3 टाइप का हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया these are all एक्सटर्नल फेल्यूर। जो अभी पूछ रहा था जो इंटरनल जो शेयर का, दैट इज द इंटरनल फेल्यूर। मतलब मतलब वो ब्लॉक का अंदर हो गया, दैट इज द इंटरनल फेल्यूर। ओवर टर्निंग फेल्यूर और एक है बियरिंग फेल्यूर, ठीक है ना। स्लाइडिंग, इसमें ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए, इसमें ग्रेटर देन 2,
और अगर ये कैलकुलेट तो हम लोग देख सकते हैं गेट अ गुड फैक्टर सबका ऊपर मतलब रेजिस्टिंग मोमेंट या फिर फोर्स या फिर प्रेशर जो है डिवाइडेड बाय द जो डिस्टर्बिंग मोमेंट या फिर फोर्स या फिर प्रेशर जो भी दैट इज गिव यू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है इट शुड बी मोर देन द डिस्टर्बिंग मोमेंट so for the case sliding it should be greater than 1.5 for the overturning failure it is 2 and next we will do it in the next class so थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम ओके सो ये समझ में आया ना Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीबॉडी अभी स्विच ऑन करना दीजिए